Excellencies, as India assumes the membership of the Security Council for the 8th time, भारत ने सुरक्षा परिषद की सदस्यता लेने के साथ ही शांति की वकालत करनी शुरू कर दी है ताकि हर तरफ अमन चैन हो। it is a proud moment for my country and my delegation. भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कहा कि आतंकवादी संगठनों ने अपने आप को मजबूत करने के लिए सीरिया में दशकों तक चले संघर्ष का फायदा उठाया और वो पूरे क्षेत्र के लिए खतरा पैदा करते हैं। ऐसे में विश्व इन आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में ढील नहीं दे सकता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस मूर्ति ने सीरिया रासायनिक हथियार विषय पर सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि भारत को ऐसे हथियारों के आतंकवादी संगठनों और व्यक्तियों के हाथ में पहुंच जाने की चिंता है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी संगठनों ने अपनी मोर्चाबंदी के लिए सीरिया में दशक तक लड़ाई का फायदा उठाया और वो पूरे क्षेत्र के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। दुनिया इन आतंकवादियों को पनाहगाह प्रदान करने की स्थिति नहीं बर्दाश्त कर सकती या फिर उनके विरुद्ध लड़ाई में ढील नहीं दे सकती। टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि सीरिया विवाद के शांतिपूर्ण और उचित समाधान के लिए भारत ने लगातार सीरिया की अगुवाई में बातचीत की मांग की है। भारत चाहता है कि इसे लेकर सीरियाई जनता की आकांक्षाओं को ध्यान में रखना चाहिए और विवाद का समाधान करना चाहिए। तिरुमूर्ति ने कहा कि हमने मानवीय सहायता और मानव संसाधन विकास के माध्यम से सीरिया के पुनर्गठन और सामान्य स्थिति बहाल करने में योगदान दिया है। India comes into the Security Council as the largest democracy, representing 1/6 of humanity. भारत ऐसी संभावनाओं पर चिंतित है कि ऐसे हथियार आतंकी संगठनों और व्यक्तियों के हाथ आ सकते हैं। आतंकी गुटों ने सीरिया में एक दशक तक चले विवाद का लाभ उठाया है और पूरे क्षेत्र के लिए खतरा बने हुए हैं। आपको बता दें कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र के इस शक्तिशाली निकाय में 2 सालों के लिए अस्थायी सदस्य के तौर पर अपना कार्यकाल शुरू कर दिया है। 5 नए अस्थायी सदस्य देशों के झंडे 4 जनवरी को एक विशेष समारोह के दौरान लगाए गए। 2021 में 4 जनवरी आधिकारिक रूप से पहला कार्य दिवस रहा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस मूर्ति ने इस दौरान भारत का तिरंगा लगाया। भारत के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड और मैक्सिको अस्थायी सदस्य बने हैं। वे अस्थायी सदस्य इस्टोनिया, नाइजर, सेंट विसेंट और ग्रेनाडा, ट्यूनीशिया, वियतनाम के साथ साथ 5 स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के साथ इस परिषद में हिस्सा लेंगे। भारत अगस्त 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होगा और फिर 2022 में 1 महीने के लिए परिषद की अध्यक्षता करेगा। परिषद का अध्यक्ष हर सदस्य 1 महीने के लिए बनता है, जो देशों के अंग्रेजी वर्णमाला के नाम के अनुसार तय किया जाता है। झंडा लगाने की परंपरा की शुरुआत कजाकिस्तान ने साल 2018 में शुरू की थी। इस समारोह के दौरान टीएस मूर्ति ने अपने संबोधन में भारत की प्रतिबद्धताओं और आतंक के खिलाफ चल रही लड़ाई को और प्रखरता से उठाने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।